मेष राशि वालों की आमदनी भी बनी हुई है, पर खर्चों की चिंता भी है साथ ही साथ सता रही है, क्योंकि आपके सामने बहुत सारी जिम्मेदारियां उभर रही हैं जिन्हें निभाना तो पड़ेगा ही। काम से लाभ भी बना हुआ है और काम में पैसा लगता भी चला जा रहा है, पर रिश्तों से जुड़ी बहुत सारी चुनौतियां हैं जिन्हें साथ ही साथ संभालने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए इस समय में? कामकाज के प्रति नियमित हो जाने से भी फायदा होगा, क्योंकि काम में मन लगाने के बजाय आप काम से सिर्फ लाभ का सोच रहे हैं। अगर काम में काम का सोचेंगे तो ग्रोथ भी मिल जाएगी और दूर तक उसका अच्छा फल भी मिल जाएगा। क्या ना करें इस समय में? सिर्फ पैसे का ही ना सोचते चले जाएं, क्योंकि बदलता हुआ समय है। कहीं ऐसा ना हो कि आज आप आमदनी का सोच रहे हो और कल पैसे को बचाने की कोशिश करनी पड़े। इसलिए कब क्या हो जाए इस बात पर नज़र रखने की ज़रूरत तो पड़ती ही है, ताकि कोई गलती ना हो जाए। रिश्तों में मधुरता लाने का सोचेंगे तभी फायदा होगा, और रिश्तों को सिर्फ लाभ की नज़र से देखते चले जाएंगे तो नुकसान ही होता चला जाएगा। क्योंकि रिश्ते बिखर जाएं तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता है, जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अचानक धन लाभ के योग बने हुए हैं, पर इस बात को साथ ही साथ समझ लेने की ज़रूरत है कि किसी भी तरह का नुकसान हो जाए तो परेशानियां बढ़ती ही हैं। ऐसे में तकदीर भी साथ नहीं देती। इसलिए लाभ कमाने के बजाय आपको पैसे से जुड़ी स्थिरता का और बचत का सोचना होगा। वृषभ राशि वाले ये समझ लें कि किसी भी तरह का समर्पण जिंदगी में बहुत काम करता है, क्योंकि अपनी लगन से ही किसी भी कार्य में सफलता मिलती है। काम और कारोबार के प्रति आप अच्छा सोचते हैं, जिसके चलते आपकी मेहनत भी उभर कर आ रही। क्या करना चाहिए इस समय में? तकदीर को जगाना और तकदीर से फ़ायदा उठाना बहुत बड़ी कला है। जिसने इस कला को सीख लिया वो सबसे सफल इंसान। मेहनत के रास्ते पर चलकर ही इस अच्छाई को प्राप्त किया जा सकता है। क्या न करें इस समय में? हालात कुछ इस रूप से बन रहे हैं कि कामकाज में भी बढ़ोतरी हो और उससे लाभ भी बनता चला जाए, पर ऐसा ही कोई अच्छा समय इंसान को भ्रमित भी कर देता है। आपको भी किसी ऐसे नुकसान की ओर नज़र रखनी होगी जो आपके गलत फैसलों की वजह से बनते चले जा रहे हैं। असमंजस के दौर में कोई भी फैसला करना ठीक नहीं होता। लाभ आपकी मेहनत से बना हुआ है, इसलिए आप संतुष्ट हैं। अचानक बनती हुई परिस्थितियों ने भी आपको फायदा ही दिया है, इसलिए आपकी सूझबूझ में भी बढ़ोतरी हुई है। पढ़ाई की दिशा में आपकी मेहनत काम आ रही, क्योंकि उसी मेहनत से आप अपने भविष्य को संवारने का प्रयास कर रहे हैं। और ये समय हर रूप से अनुकूल है कि अपने प्रदर्शन को बढ़ा लिया जाए और कुछ बेहतर सीखकर कुछ बेहतर कर लिया जाए। तो आप बेहतर सीखेंगे भी, बेहतर करेंगे भी, क्योंकि अब आप हैं ज्योतिष गुरु के साथ और हमें इस साथ को आगे बढ़ाते हुए लेना है एक सवाल। और सवाल हमारे सामने आ रहा है जो कि समृति श्रीवास्तव पूछ रही हैं अपने बेटे आदित्य के लिए। डेट ऑफ बर्थ 22/2/2005, 8:23 रात में जन्म हुआ है मुंबई में। आपने लिखा है कि 12 अगस्त को आपने ईमेल किया था, जिसका जवाब हमने शो में आपको दिया था। किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन को लेकर आपने सवाल पूछा था, लेकिन उसमें दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि वो जिन कॉलेजेस में एडमिशन चाह रहे हैं उनमें एडमिशन हो नहीं रहा है, और जिनमें हो रहा है उनमें वो एडमिशन लेना नहीं चाहते। तो सवाल ज्योतिष गुरु इनका ये है कि क्या इनको और इनके पति को ऐसा लग रहा है कि बेटे को इस साल ड्रॉप कराएं, तैयारी करवाएं जेईई की और उसके साथ आगे बढ़ें? तो क्या ये फैसला परिवार का इनके बेटे के लिए ठीक रहेगा? समृति जी, आपने अपने बेटे आदित्य के बारे में पूछा जी। आदित्य की कुंडली है कन्या लगन की और कर्क राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी शुक्र की, और अंतर्दशा भी चल रही है शुक्र की जनवरी 2025 तक। अभी जो एडमिशन मिल रही है वो उतने अच्छे कॉलेज में नहीं है जितनी कि आप उम्मीद लगा रहे, और फिर विचार ये बन रहा है कि एक साल ड्रॉप कर दिया जाए। अगर मैं कुंडली को ध्यानपूर्वक देखूं, इस साल की तुलना में अगले साल की एडमिशन्स को देखूं, या इस दौरान कितनी तैयारी हो रही है, उसका क्या फल मिल रहा है अगले साल, उसको देखूं, तो बहुत 19-20 का ही फ़र्क पड़ रहा। तो बहुत ज़्यादा ऐसा फ़र्क नहीं है कि आज जो एडमिशन मिल रही है कल उससे कहीं ज़्यादा किसी बहुत ही अच्छे कॉलेज में मिल जाए। ऐसा होना संभव नहीं है। इसलिए इस वजह से एक साल और पीछे हो जाना ज़िंदगी में वो भी ठीक नहीं है। तो
कुंडली का इशारा यह है कि इस साल आप एडमिशन ले लें और फिर 2026 में जब ये ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग की ख़त्म होगी, इस दौरान बहुत मेहनत कर लें ताकि पोस्ट ग्रेजुएशन की स्टेज पे किसी अच्छी इंस्टीट्यूट में, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, जिसके लिए 2026 का समय बहुत अच्छा है। तो अगर यहाँ पर एक साल आप ड्रॉप कर देंगे तो फिर वो 2026 का साल खिसक जाएगा। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को समझते हुए मेरा ये मानना होगा कि अभी आपको एडमिशन ले लेनी चाहिए, जो भी बेस्ट कॉलेज मिल रहा है, और फिर 2026 में बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिल सकती है आगे की पढ़ाई के लिए। तो फिलहाल आपका साथ आगे निभाते हुए अब हम आगे बढ़ रहे हैं और मिथुन और कर्क आपके आज में झांकने जा रहे हैं और आपको बताने जा रहे हैं कि आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। मिथुन राशि वालों को पैसे से जुड़े फैसले बहुत ध्यानपूर्वक लेने होंगे, क्योंकि ये समय जल्दबाजी में और अनजाने में आपका नुकसान करवा सकता है। ऐसे किसी विचार से भी बचना होगा जो सिर्फ आपकी तकदीर को आजमाने के रूप में बना हुआ है। क्या करना चाहिए इस समय? कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और वो चुनौतियां बार बार उभरती चली जा रही हैं। इसलिए पीठ पीछे क्या हो रहा है उस पर भी एक नज़र रखनी होगी। बहुत कुछ संभला हुआ है, पर पैसे से जुड़े फैसले तो सूझबूझ से ही लेने होंगे। क्या ना करें इस समय में? अपने बड़े बुजुर्गों की किसी बात से आप दुखी ना होते चले जाएं। हो सकता है आपको उनका समर्थन ना मिल पाए, पर उनकी आलोचना के पीछे भी आपके लिए मार्गदर्शन ही बना हुआ है। रिश्तों से आपको हर तरह की मदद मिल रही है। घर परिवार में भी तालमेल बना हुआ है और काम और कारोबार में भी लोग आपको समझ पा रहे हैं। पर बहुत हद तक संभव है कि आपके कर्मचारी आपकी आलोचना कर रहे हों। कामकाज का क्षेत्र ऐसा है जिसमें कई तरह की चुनौतियां आपको फिर भी झेलनी पड़ेंगी। उसका एक कारण यह भी है कि पैसे की स्थिति संभल नहीं रही और कोई ना कोई गलती होती चली जा रही। वैसे भी किसी भी तरह का खतरा मोल लेने से आपको बचना होगा। कर्क राशि वालों का मन परेशान रहा है, पर अब नई संभावनाओं की ओर आप सोचते चले जा रहे हैं और ऐसे ही समय में कोई ना कोई प्रेरणा जगती है कि कुछ बेहतर कर लिया जाए। आपकी मेहनत भी उभर कर आ सकती है और आपके काम से लाभ भी बढ़ सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? रिश्तों के प्रति ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि वो अभी भी बहुत सारा उतार चढ़ाव दिखा रहे हैं। अपनी मानसिकता को इस रूप का बनाना होगा कि आप खुद पर भी भरोसा कर सकें और लोगों पर भी भरोसा कर सकें, क्योंकि किसी भी तरह का अविश्वास आपकी मुश्किलों को इस समय बढ़ा सकता है। क्या ना करें इस समय में? लोगों में लगातार कमियां ढूंढते चले जाना ठीक नहीं होता। अच्छाई को अच्छाई की नज़र से तो देखना ही पड़ता। ये और बात है कि अगर काम और कारोबार में किसी भी तरह की कमी नज़र आ रही है तो समय रहते उसका सुधार भी कर लेना चाहिए। रिश्तों में तनाव कम करना है तो आपको किसी भी तरह के मतभेद से बचना होगा और उसके लिए भी आपको अपने स्वभाव को बहुत ज़्यादा विनम्र बनाने की कोशिश करनी होगी। आपके लिए गलती भरा समय बना हुआ है और इसलिए आपको और भी ज़्यादा अच्छाई का परिचय देना होगा। पैसे की स्थिति इसलिए बेहतर हो रही है क्योंकि आपकी मेहनत में और आपके प्रदर्शन में इजाफा हुआ है और इसके लिए भी आपने बहुत केंद्रित रहने का प्रयास किया है, जिसका अच्छा नतीजा आज आपको मिल रहा है। ऐसे किसी भी हालात को जो आपकी तकदीर को जगा दें, वो लाभ ही देता है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि राजफल देख लेने के बाद आपको राजफल से दूर नहीं जाना है। आपको लगातार साथ रहना है, क्योंकि प्रोग्राम के आखिर में खुलेगा भविष्य दर्पण, जो आपसे करेगा कुछ खास बात। किसी एक राशि के लिए होंगे कुछ खास इशारे कुछ अगले दिनों को लेकर। और उसके अलावा अगर आप कोई भी सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारा आईडी है rajphal@timesgroup.com। प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के साथ अपना सवाल हमें भेज दीजिए। उसका जवाब जल्द से जल्द होगा आपके सामने।